हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के लिए सीबीएसई पैटर्न से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। किससे? सेल चैप्टर से। सेल चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव संभावित होते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इनसे पूछे जाते हैं, वो सारे और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में है कि हु डिस्कवर्ड सेल, है ना। तो सेल जो है, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द सेल। तो सेल के बारे में आप कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, है ना, हेरिडेटरी एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग। ठीक है, तो ये सेल का डिफाइन हो गया। सेल इज मेड अप ऑफ, सेल इज मेड अप ऑफ, तो सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा, ये सारे से सेल फॉर्म होता है। उसके बाद है कि हु डिस्कवर प्लास्टिड। तो सिम्सर डिस्कवर्ड प्लास्टिड, है ना। हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। और हु डिस्कवर्ड अब ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर डिस्कवर्ड किया। और हु नेम्ड ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेंडा, है ना। अल्टमैन इसको बायोब्लास्ट कहा था, कोलिकर ने इसे सार्कोसोम कहा था। ये सारा टॉपिक है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है क्या? एनर्जी, है ना। एटीपी का फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा आप देखें कि फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में फंक्शन का कोई भी वैक्यूल नहीं होता है, ये फंक्शन लेस होता है। लेकिन इन प्लांट सेल यह 90% वॉल्यूम प्लांट सेल का एक्वायर करता है। और साथ में इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन है कि यह ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन भी करने का काम करता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद है आप देखें कि हु डिस्कवर सेल वाल, सॉरी, हु डिस्कवर सेल वाल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वाल, फंक्शन ऑफ सेल वाल, तो रिजिड है, हार्डेस्ट सबस्टांस है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहता है ना। और क्या करेगा? तो और यह प्लांट सेल में प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके अलावा क्रोमोजोम इज डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर, क्रोमोजोम इज डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर। जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म तो क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में प्रेजेंट डीएनए जो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोजोम। डिप्लॉयड सेल जो है 46 क्रोमोजोम को रखता है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय, साइटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासब्रगर, है ना। साइटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम स्ट्रासब्रगर है। उसके अलावा पुरकिंजे का नाम आता है। पुरकिंजे साइटोप्लाज्म को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोटोप्लाज्म में, है ना। प्रोटोप्लाज्म का नाम देने वाला पुरकिंजे था। और ये साइटोप्लाज्म को कर सकते हैं दो भाग में, प्रोटोप्लाज्म और क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर जो है, और न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से फोंटाना डिस्कवर न्यूक्लियोलस, फोंटाना डिस्कवर न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा जो है कौन सा बचा? बहुत सारा बचा हुआ है अभी। तो पोर्टर, है ना, डिस्कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैलेड, राइबोसोम, है ना। तो इस तरह से प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारा और भी बचा हुआ क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक इन नेचर होता है ना। इलास्टिक इन नेचर है, सेमी परमिएबल इन नेचर है। ये क्या करता है? सबस्टांस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन कौन सा सबस्टांस? न्यूट्रिएंट, गैसेस, है ना। और आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने का काम कौन करता है? तो आपका काम करता है हेल्प सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से आगे चले, सेल मेम्ब्रेन के बाद कौन सा बचा? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है?
तो गोल्जी बॉडी का अनदर नेम पहले देख ले, तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टायोसोम, गोल्जी प्लांट सेल में डिक्टायोसोम, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे नाम से ये जाना जाता है। यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी, तो यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी है ना। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का, तो सिक्रेटरी इन नेचर होता है, ये सिक्रीशन करता है और इसके सिक्रीशंस जो है वो हेल्पफुल होते हैं सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो ये हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के बारे में आउटलाइन जाना थोड़ा सा। इसके बाद है आपका लाइसोसोम, है ना, डिस्कवर्ड बाय डी, और फंक्शन जो है तो यह कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, तो हमारे सेल के अंदर जो डिबैरीज हैं, डेड सेल्स हैं, और अदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करते हैं विद इन सेल के अंदर। इन सबका डाइजेशन करके वापस उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भेजने का काम जो है वो लाइसोसोम का है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, गोल्जी बॉडी हो गया। अब कौन बचा, तो आपका बचा प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में जानते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप का है ना। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करने वजह से फोटोसिंथेटिक होता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के फ्लावर और फ्रूट्स को, है ना। पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये सारा चीज़ है। इसके अलावा और क्या क्या बचा है, 2 डिफरेंस पूछ सकता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रिमिटिव टाइप सेल है, न्यूक्लियस इंसिपिएंट टाइप का होगा, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट रहेगा। यहाँ पर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगा, है ना। इसके अलावा आपका और भी है, बहुत सारा है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा प्रोकैरियोटिक में, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। हल्का हल्का आउटलाइन देखते जाना है और फिर आपको डिटेल में जाकर के चैप्टर में देखना है ना। हु डिस्कवर माइक्रोस्कोप, तो सबसे पहले है ना जेड जॉनसन और एच जॉनसन मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कवर किए। एंटोनी वॉन लुएनहॉक जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किए, उसी से कंपाउंड और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले एम नॉलॉरियस का थे, है ना, उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को, मैग्निफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो 1 लाख से 10 लाख टाइम ग्रेटर साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकने की क्षमता रखता है। उसके बाद है ए सेल दैट हैव नो न्यूक्लियस, तो मैमेलियन आरबीसी दैट हैव नो न्यूक्लियस। इस तरह से है। और भी क्वेश्चन को देखना है, बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, इससे चैप्टर से बहुत सारा पूछा जाता है। नेम ए इरेगुलर सेल ऑर्गेनिज्म, तो अमीबा इरेगुलर सेल के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके अलावा फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल, तो ये कनेक्ट करता है नदर सेल को, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का काम करता है। इसके अलावा सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन, सेंट्रोसोम प्रेजेंट सिर्फ होता है, बॉबेरी डिस्कवर्ड किया था इसको, यह सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करने का काम करता है। ओल्डर सेल से यंगर सेल का फॉर्मेशन करने का काम करता है हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज गिवन बाय, तो सिंगर एंड निकोलसन, है ना, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का सबसे ऑथेंटिक मॉडल है, जिसके बारे में हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है ये बताया गया है इसमें। इसके अलावा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोस्केलेटन का फंक्शन करता है, साथ में क्या करेगा, तो यह ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें अगर राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। डीएनए इज मेड अप ऑफ हिस्टोन एंड प्रोटीन से, है ना, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है हमारा डीएनए। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ बोल सकता है, तो क्रोमोजोम हिस्टोन प्रोटीन से और डीएनए से बना हुआ होता है। डीएनए किससे बना होगा, क्रोमोजोम तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, साइटोस्टोल क्या है, तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं, है ना, उसे साइटोस्टोल कहा जाता है। हाइलोप्लाज्म क्या है, तो वह बेस जिस पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है,
इसके अलावा राइबोसोम हम लोगों ने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, और क्या छूटा, सेंट्रोसोम का फंक्शन देखा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ समस्या है आप मेरे चैनल पर आकर के उसको सब्सक्राइब करके अपने जानकारी को इकट्ठा भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपका सबसे छोटा सेल पूछ सकता है। सबसे छोटा सेल जो है तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ के नाम से, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है ना। इसके अलावा और सेल के बारे में, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में तो नर्व सेल को सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, इसका तो हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले थे। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेल से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जहाँ समस्या है चैनल से जुड़ कर